जी ठीक, जबरदस्त। आप सुनाएं, ठीक है? जी जी बिल्कुल ठीक है। तो यार वकास भाई, आपका खतना हुआ है? जी बिल्कुल। कभी बचपन में हुआ, बड़ा होने के बाद हुआ? बचपन में हुआ। बचपन में हुआ। क्या ये जबरदस्ती नहीं है कि आप बच्चे की खतना करा दे रहे? क्या ये जबरदस्ती नहीं है कि बच्चे को स्कूल में दाखिल करवा दिया? स्कूल में जो दाखिल किया जा रहा है उसका कोई प्राइवेट पार्ट या उसका कोई ऐसा हिस्सा नहीं जा रहा है जो उसको वापस नहीं मिलेगा, ठीक है? अच्छा, बच्चों और के नेल्स स्कूल नहीं में भी जो काटने चाहिए? दाखिल सुनो, स्कूल में जो दाखिल किया जा रहा है वो उसकी फ्यूचर की भलाई के लिए किया जा रहा है, ठीक है, उसको तो एजुकेशन नेल्स दिया नहीं जा रहा है। काटने चाहिए। चले मैं आपके मुताबिक चलता हूँ, नेल्स नहीं काटने चाहिए, आपके मुताबिक उसके बाल नहीं कटवाने नेल्स चाहिए। नेल्स जो जी, काटते हैं जी। आप, नेल्स किस लिए काटते हैं? क्लेanलीनेस के लिए काटते हैं। दूसरा, नेल्स जो आप ठीक है। काटते भी है तो वो वापस बढ़ जाते हैं। अगर वो बड़ा होने के बाद उसको नेल्स अगर बड़ा हुँ। भी रखना है तो उसके पास ऑप्शन है कि वो नेल्स उसके वापस आ जाएंगे। क्या हुँ। खतना करने के बाद उसको वो पार्ट वापस मिलेगा? उससे क्या करना है? बताएँगे तो मैं आगे बात चलाऊँगा। फोर स्किन में जो नर्व्स होती है जिससे आपको प्लेजर मिलता है, वो मेरा कम हो गया है। तो आपने द मेडिकल बेनिफिट्स ऑफ मेल सर्कमसिजन पढ़े हैं या नहीं पढ़े? क्या है? वैसे तो कई मिल जाएँगे, लेकिन कुछ बता देता हूँ इधर ही, ताकि आप उनको जाकर पढ़ें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये कितना डेंजरस अमल है अरे यार, और 2-3 कितना चीज़ नुकसान बताओ। हो सकता और है। साथ में 1 मिनट रुकिएगा। आप एरन मेडिकल एएफ डॉक्टर है, टोबी, राइट? 1 नॉन मिनट, 1 मुस्लिम, मिनट। सुन तो ले, नॉन मुस्लिम ए एमडी, पीएचडी रिसर्चर, ए अमेरिकन नहीं, नहीं, रिसर्च, 1 मिनट एरन रुको। एएफ टोबी की मोहम्मद वकास भाई, रिसर्च में, आप मेडिकल रोनाल्ड डॉक्टर एच है, राइट? ग्रेवी, सुन तो रहे, यार, रोनाल्ड आप एच लोगों को ग्रेवी, सुनने में नहीं आता है क्या? सुन तो लेना। अब आप डॉक्टर हैं, तो नहीं, फिर तो मैं कहता हाँ, आप आप लोग का मुझे ब्रेक बताते क्यों ही। फेल हो जाता है? देखिए ना, थोड़ा आप रुको उनको भी तो समझाएँ सही। कि क्यों वो बता रहे हैं। मैं तब सुन आपसे सुन ये तो लेना पूछ रहा कोई, हूँ कि मैं क्या आप मेडिकल आपको डॉक्टर रिसर्च है? बताना चाहता हूँ। सुन तो लेना, आप उनके क्या आप मुकाबले में मेडिकल थीसिस डॉक्टर है? लिखें। सुन तो लेना, मैं हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसी अच्छा, प्रोफ़ेशन 1 के मिनट, 1 तरीके से मिनट, 1 बता रहा हूँ। मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट भाई, आप मैं आपको ये बता। उनको बताएँ कि भई यार, ये ये क्यों रुकता क्यों कर नहीं है रहे यार हो? आदमी? कोई एक हमारा जो मेडिकल डॉक्टर जो स्ट्रीम देख रहा है, खास करके अगर वो सेक्सोलॉजिस्ट है, वो स्टूडियो में जुड़े, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर हमारे वकास भाई कुछ बोंगी मारेंगे तो हुँ, हुँ। उनको प्रॉपरली काउंटर किया जाए, ठीक हुँ, है? हुँ। एंटी एलियन हेलो। साहब, आप डॉक्टर है? जी साहिल भाई, मैं डॉक्टर हूँ। ओके सर, डिग्री बता सकते हैं एक बार? आई एम रियली सॉरी, मैं पूछ रहा हूँ लेकिन जानना जरूरी है। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं। मैं एमबीबीएस हूँ सर। और अभी मैं 7 साल से गवर्नमेंट जॉब में हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, मोहम्मद वकास भाई, 3 मेजर बेनिफिट बताइए सर्कमसिजन के। सबसे पहले तो ये एचआईवी में इसके वो ज़्यादा होते हैं चांसेस एचआईवी के। अच्छा, इनका आर्ग्यूमेंट क्या है कि मेजर बेनिफिट ये है कि आदमी एचआईवी से बचेगा। अब मुझे ये बताओ कि जो खतना करने वाला मोमिन है, अगर वो कोई एचआईवी इन्फेक्टेड के साथ डिंगी डिंगी करेगा तो उसको कॉन्डम नहीं बचाएगा, उसको उसका खतना बचाएगा। तो मेरे प्यारे मोमिन भाइयों, बिंदास, अभी से अगर आप किधर डिंगी डिंगी करने गए या आपकी वाइफ भी इन्फेक्टेड है, क्योंकि एचआईवी इन्फेक्शन सिर्फ सेक्स से नहीं होता है, किसी और भी चीजों से हो जाता है, तो हो सकता है कि आपकी वाइफ इन्फेक्टेड है, क्योंकि मोमिन बोलेगा कि यार हमको दूसरी औरतों के पास जाना जो अलाउड नहीं है, या पार्टनर के पास। तो आपकी जो पार्टनर है, लीगल पार्टनर, उसको अगर किसी तरीके से एचआईवी एड हो जाए, और मैं चाहता हूं कि किसी को नहीं हो, मेरी ये तमन्ना है कि दुनिया में ये बीमारी किसी को नहीं हो, लेकिन अगर गलती से हो जाए तो मेरे प्यारे मोमिन भाइयों, कॉन्डम इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे भी मौलानाओं ने कॉन्डम को बैन किया, बहुत सारे मौलानाओं ने हराम है बोला है। तो आपने, आपका जो सरकमसाइज आपके माँ बाप ने, आपके रसूलुल्लाह ने, आपके अल्लाह ने देखें, अब आप आपको जो इलॉजिकल ये, गुफ्तगू कर रहे हैं ना सर। रुके थोड़ा, मेरा पॉइंट क्लियर कर दूं, उसके बाद आप अपना काउंटर पॉइंट रखना। मेरा पॉइंट पहले क्लियर हो जाने अच्छा, दें। एक तो मेरा मेरे बात प्यारे मोमिन सुने। भाइयों, हेलो मेरे सर, प्यारे बात मोमिन, तो सुने। रुकोगे? बात सुने। एक्चुअली जो होता है ना, ये कौन है? वकास भाई की जो आवाज फोर जो है स्किन फीमेल होल्डर आवाज होता कैसे है, हो गई? सर मैं उनकी मिसेज बात कर रही हूँ। आई एम लेडी डॉक्टर और मैं भी मेडिकल डॉक्टर हूँ। आपने सिर्फ एक सिंपल एमबीबीएस को बिठाया जिसके पास 7 इयर्स का गवर्नमेंट का सिर्फ एक्सपीरियंस है। आपके पास वो क्या कोई एक्सपीरियंस और स्पेशलिटी डिग्री नहीं है? रखता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, उसके बाद स्पेशलाइज्ड हूँ। तो क्या क्या मेरे हेलो। पास स्पेशलाइजेशन है आपका? एक मिनट एक मे- मिनट एक मिनट एक मिनट साहिल भाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट प्लीज साहिल भाई, प्लीज रुको गो जरा। अहेड डॉक्टर डेंटी। क्या क्या अच्छा, स्पेशलाइजेशन है मैडम आपकी? सर मैं गायनी स्पेशलिस्ट हूँ। और मेरी मतलब मैंने पहले मेडिकल डॉक्टर बनी हूँ, उसके बाद मैंने अपनी फील्ड में स्पेशलाइजेशन। फील्ड में स्पेशलाइजेशन गायनी सीखी है आपने?
जनरल सर्जरी से रिलेटेड होता है। अगर आप जनरल गायनाकोलॉजी की सर्जरी, गायनी और जनरल सर्जरी अलग अलग ब्रांच है मैडम। ऑफ कोर्स सर, जब हम गायनी करते हैं तो हमारी एक हाँ, साल तो की उसमें क्या rotation होता है, होती है। उसमें क्या एक होता साल है की मैडम? रोटेशन होती है जिसमें हम जनरल सर्जरी में, पीड्स में और 2 और शोबाजात में अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखते हैं। और जनरल सर्जरी की एक बुक है जिसका नाम है लव एंड बैले। ये इंटरनेशनल लेवल की बुक है। आप इसमें देखें कि सर्कमसिजन एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर है और ये क्यों किया जाता है। ये इन्फेक्शंस और जो अदर डिजीजेस होती हैं, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, जिसको एसटीडी कहते हैं, उसके चांसेस को रिड्यूस करता है। ठीक है। सेकेंडली हाँ। इसके ऊपर, क्योंकि जब भी मैं इधर आके बुक का रेफरेंस देती हूँ तो तब आपके कोई जो डॉक्टर जिनको मैं सब स्टैंडर्ड कहती हूँ, वो आके रिसर्च आर्टिकल्स जो कि अभी रिसर्च में होते हैं, जब आर्टिकल रिसर्च से बाहर जाता है तो वो जर्नल बनता है और फिर उसको ऑथेंटिसिटी दी जाती है। लेकिन उस रिसर्च आर्टिकल को भी आज हम सामने लाए और वो भी नॉन मुस्लिम था, जिसपे आपने ये इशू क्रिएट किया कि ये मेडिकल डॉक्टर नहीं है। ठीक है। उसके अंदर बेनिफिट्स मेंशन किए गए हैं कि अगर हम सर्कमसिजन करते हैं तो जो इन्फेक्शन कॉमनली होते हैं उनके चांसेस इतने इतने % रिड्यूस हो जाते हैं। इवन मेल के अलावा फीमेल के अंदर भी अगर कोई इन्फेक्शन जिसको ट्राइकोमोनियासिस कहते हैं, मैडम कौन लव एंड बेली मेरे सामने पड़ी है, अब आप बता दे कौन से पेज पे कहाँ लिखा हो? हाय 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 हाय, हिट विकेट। चलें एक सेकंड होल्ड करें, मैं भी अपनी खोल बता। डॉक्टर साहब ने पहली बॉल पे हिट विकेट कर दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कॉन्वर्जेशन करना, लेकिन मेरा पहला पॉइंट ये है कि वो जो दूसरे इनके शौहर साहब है, उन्होंने सबसे पहले जो आर्ग्यूमेंट दिया था मेजर बेनिफिट, उन्होंने HIV का किया था। सो ही हैज डिस्ट्रॉयड हिमसेल्फ, इस वजह से डॉक्टर साहिबा को आना पड़ा। डॉक्टर डेंटी साहब, मुझे बताइए साइंटिफिक कम्युनिटी में या साइंटिफिक नॉलेज के हिसाब से या साइंटिफिक स्टडी के हिसाब से, अगर कोई सर्कमसाइज है और वो एक HIV इन्फेक्टेड पार्टनर के साथ डिंगी डिंगी करता है, सेक्स करता है, कैन हिज सर्कमसिजन यू नो बता सकता है HIV एड्स? कैन नॉट प्रिवेंट सर्कमसिजन, कैन नॉट प्रिवेंट HIV। इसीलिए मैं रोक रहा था। डॉक्टर साहिबा उनको बचाने के लिए आई है, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि मेरे शौहर साहब जो है, इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मेजर बेनिफिट में ये कहा कि HIV से बच सकता है। अरे नहीं बचा सकता यार, कैसे बचाएगा? मुझे लगता है इसी वजह से मैंने ये खबर सुनी थी कि US, UK और इनफैक्ट जो गल्फ कंट्रीज है, डेवलप गल्फ कंट्रीज, वहां पे पाकिस्तानी डॉक्टर्स को प्रीफर नहीं किया जाता। हेलो, हाँ जी बताएं मैडम। लेटेस्ट एडिशन है लव एंड बैली का। कितने नंबर का एडिशन है मैडम, नंबर बताएंगे? ये है 27th एडिशन। ठीक है। इसके 2 वॉल्यूम्स आते हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 2 का पेज नंबर 1487। ठीक है। इसमें सर्कमसिजन की हेडिंग है, पिक्चर्स आपके सामने है, और जो पहला पैराग्राफ है ना, इंडिकेशंस, वो मैंने नहीं लिखा ना, अल्लाह ताला ने लिखा। हाँ, बताएं आगे बताएं। वो आप पढ़ ले और आप ही पढ़ के सबको सुनाए। ठीक है। ये इसमें इन फ्रेंड से क्यों हो रहा है, और इसमें 2-3 पैराग्राफ उन्होंने माइनर्स पैराग्राफ लिखे हैं और नीचे आगे उन्होंने टेक्निक स्टार्ट कर दी है। तो आप काइंडली ये खुद पढ़ें और सबको बताएं और हमारे इस्लाम को अच्छा समझें। किसी के भी रिलीजन को गलत कहना गुनाह है, मतलब चाहे वो मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम हो। तो काइंडली आप अगर मुसलमान नहीं होना चाहते तो आप हमारे इस्लाम को गलत ना कहा करें, जैसे हम आपको गलत नहीं कहेंगे। अगर आपको अपना दीन बहुत अच्छा लगता है, अपना मजहब बहुत अच्छा लगता है, तो आप क्यों क्वेश्चंस हमारे इस्लाम पे उठाते हैं? हमारे नबी, हमारे प्यारे नबी। अरे तो मैडम, अरे सुनो मैडम, 1 मिनट रुको, आप थोड़ा रुक जाएं। आप इस्लाम नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सर्कमसिजन के बेनिफिट्स हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब कहते हैं आप जैसे डॉक्टर से बैठ के बात करना और आपको ऐसे डॉक्टर से मिलवाना, आप पता नहीं किन डॉक्टर से मिल ली है, जैसे हमने पता नहीं कौन से मुसलमानों से मिला। तो ये पता ही है सबको, पूरी दुनिया को पता है मैडम। अरे मैडम, ये पूरी दुनिया को पता है कि सर्कमसिजन के बेनिफिट्स है, पर ये बेनिफिट नहीं है कि आपने कहा था। इसमें ये भी मेंशन है, जो वो रो रहे थे बैठ के कि मुझे सेक्सुअल प्लेयर नहीं आएगा, इसके बारे में भी लिखा हुआ कि इसमें जो फोरस्किन होती है वो रिट्रैक्ट नहीं होती है, और जितनी अरे तो मैडम फोरस्किन में होता है, लेकिन फोरस्किन में ये थोड़ी है कि उसको अपन ने अगर नहीं उड़ाया तो वो आदमी चाहिए से वो हो जाएगा, तो उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो ही जाएगी, ऐसा कुछ है क्या?
सर या वो प्रिवेंट कर ही देगा मेरी 100%? बात सुने, एक सेकंड। आपने बात की थी बेनिफिट्स की, मैंने आपको एक अरे तो मशीन मैडम बेनिफिट सबको ही पता है, पूरी दुनिया को पता है। आप क्या बता रही है? आप कुछ नया बता रही है क्या? रेफरेंस दिया। अगर आप मेडिकल डॉक्टर है तो आपने मुझसे कोई मेडिकल लैंग्वेज में बात ही नहीं किया, मैं कैसे मान लूं कि आप मेडिकल डॉक्टर है? या आप मोहम्मद वकास खान को मनवा सकते हैं मेडिकल डॉक्टर है आप एक बुक का रेफरेंस मुझे नहीं दिया जहां पे ये लिखा हो कि हैजर्ड्स हैं सर्कमसिजन के। मुझे बताएं क्या नुकसान है? कभी नहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा हुआ हैजर्ड्स है इसके कुछ। एक चीज पॉजिटिव वे में जा रही होती है, आप उसको कहते हैं कि व्हाई इट इज पॉजिटिव। जब हम कहते हैं ये पॉजिटिव है तो उस पे आप ऐसे मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। आपको मैं इंटरनेशनल बुक्स के रेफरेंस मजाक उड़ाने की बात नहीं है, आप जो बात कह रहे हैं वो नहीं समझ रही है। जो बात साहिल भाई कह रहे हैं वो नहीं समझना चाह रही। आप ये कह रही है इसके बेनिफिट्स है। आप बेसिकली अमेरिका के भी खिलाफ है, आप उन रिसर्च आर्टिकल्स के खिलाफ है जो अच्छे लिख रहे हैं। हमारा मतलब बहुत अच्छा है। सुनना ही नहीं। डॉक्टर साहिबा, आप लोगों का ब्रेक फेल क्यों है दोनों मियां बीवी का? घर पे भी नहीं, वो थोड़ा सा इमोशनली हो गई थी, इमोशनली हो गई। इमोशनल यार, डॉक्टर रह के इमोशनल आदमी कैसे हो सकता है इतना? वो भी एक अंधविश्वास चीज को लेके। सबसे पहली बात तो इन्होंने जो एड्स वाली बात की थी या HIV वाली बात की थी वो तो फ्लॉप हो गई है, फेल हो गई है। उनको बचाने के लिए उनकी डॉक्टर साहिबा आ गई, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये कहते हैं कि सर्कमसीजन में बेनिफिट्स है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि बेनिफिट्स है, तो वो मेरा चॉइस है कि मैं उस बेनिफिट के लिए जाऊं या नहीं जाऊं। वो चॉइस को आप मेरे ऊपर जबरदस्ती थोप के, जो मेरा इरिवर्सिबल आप मेरे स्किन को डैमेज कर दिए हो, निकाल दिए हो, उसको कहां से दे पाओगे? अच्छा साहिल, मैं एक बात करना चाह रहा था। जो पाकिस्तान में और बहुत सी जगहों पे जब सर्कमसाइज करते हैं बच्चों को, तो आपने ये खबरें सुनी होंगी कि बच्चे उससे ब्लड लॉस की वजह से मरे भी हैं। अनट्रेंड जो खतना करने वाले होते हैं वो उससे मर जाते हैं, और दूसरे जो जिस चीज से वो काटते हैं वो अनस्टरलाइज होता है, स्टरलाइज नहीं होता, जो उस तरह इस्तेमाल करते हैं, उससे भी बच्चों में HIV और दूसरी बीमारियां पैदा होती हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा इनकी खबरें आती रहती हैं। आपने इस बात का क्वेश्चन उठाया कि कुछ लोगों की वो नाई की बात हो रही है, मेडिकल एक्सपर्ट की बात नहीं हो रही है। इसको छोड़ दे। अब देखें हमारा पाकिस्तान जो बड़े लोएस्ट रैंक है, जो इंडिया से बहुत पीछे आता है, वो PT APDT INR करवाता है। बच्चे को देखते हैं वो हेल्दी है। थोड़ा रुक जाओ, सेकंड मैं म्यूट करता हूँ। आप थोड़ा सा गलत जा रही है। यहाँ पे जब ये कहा गया है कि ओवर ब्लीडिंग से या ज्यादा ब्लीडिंग से बच्चा मर जाता है, तो वो मेडिकल डॉक्टर की बात नहीं हो रही है। मेडिकल डॉक्टर जो आप जितने टेस्ट बोल रहे हैं वो कराएगा, वो सब चेक करेगा, वो स्टेरिलाइज इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेगा। यहाँ पे बात हो रही है जो नाई जो दूसरा आके करता है, वो ये सब टेस्ट करा के करता है क्या? वो आप नहीं सुनना चाहते, वो अपनी बीच में ऐड करना चाहते हैं। आप वेट करें। टेटनस सर, आप बताएं कि टेटनस टॉक्साइड का जो इंजेक्शन है वो फीमेल। अरे यार, ये क्या सवाल कर रहा हूँ, जवाब क्या दे रही है ये मोहतरमा हमारी डॉक्टर साहिबा? आपने खुद ही तो कहा कि स्टेरिलाइज इंस्ट्रूमेंट्स होंगे या नहीं होंगे, उससे टेटनस का खतरा हो सकता है। नाई स्टेरिलाइज इंस्ट्रूमेंट यूज करेगा, नाई ये सब टेस्ट करवाएगा क्या डॉक्टर साहिबा? यार कौन सी मेडिकल कॉलेज से आपने डिग्री ली है? ये आपकी चॉइस है। आप एक जनरल सर्जन से एक OT में करवाते हैं, या आप एक नाई की दुकान पे कराते हैं, ये आपके बजट पे करेगा। जनरल सर्जन से कितने करवाते हैं? जनरल सर्जन से कितने करवाते हैं सर्कमसिजन मैडम? ये इस्लाम में कहीं नहीं लिखा कि आपने नाई से कराना। ये हमारी एजुकेशन लेवल है। जमाने में डॉक्टर था क्या? तो सर उसमें चांसेस जो थे डैमेजिंग के भी ज्यादा थे। आपको पता है कि बेहोशी की दवाइयां नहीं थी 18वीं सदी में, 17वीं सदी में बेहोशी की दवाइयां नहीं होती थी, तो लोग जो थे वो आम इन्फेक्शन से मरते थे, जिसको सेप्सिस कहते थे। इसने तरक्की की और साइंस बातें बताती है वो बाद में। अभी भी मोस्टली मैडम अभी भी 90% जो खतने होते हैं, सर्कमसिजन होते हैं, वो लोकली होते हैं। कोई भी सर्जन आपको गुस्सा ही चढ़ रहा है कि हमारे इस्लाम में हुक्म है सर्कमसिजन कराओ, और वो मेडिकल साइंस मैडम सर्जन के पास जाके कराओ ना, क्या दिक्कत है? आप पूरा सर्जन के पास, वो आप सर्जन से कराओ, आप सर्जन से कराओ, ये आपके अपने ऊपर है। अल्लाह ताला ने आपको हमारे कुरान में PT INR करा लेगा उसका, वो काजी या जो भी वो नाई है वो उसका PT INR करा के कराएगा। सर आपको क्या पता, आपको मैं बताती हूँ। यहाँ पे लेप्रोटमी, चलो सर्कमसिजन तो इतनी छोटी है, लेप्रोटमी का नाम आपने सुना होगा।
डॉक्टर साहिबा हाँ पहले ये जवाब हाँ दीजिए सुनना कि है। आप लोग ब्रेक लगाते हो या नहीं लगाते हो? ब्रेक सर लगा के बात लेप्रोस्कोपी आप करोगे? देखे ना क्या होती है, नहीं लगाएगी वो ब्रेक, भी करवाते डॉक्टर हैं, साहिबा वो ब्रेक भी नहीं लगाएगी। अरे करवाते हैं, यार, वो भी ये कहते हैं बाद में, फिर कहते हैं डॉक्टर साहिबा पहले ये बोलो कि ब्रेक लगा के बात करोगे प्लीज। आप गलत बात करेंगे तो वो कंट्रोल नहीं होगा, उस पे ब्रेक नहीं अच्छा लगेगी। आप तो लॉजिकल फिर बात आपको करेंगे मेडिकल, तो आपको मेडिकल डॉक्टर की इलाज की जरूरत है कि आप ब्रेक नहीं लगा सकते। देखिए मेरी बात सुने, जो रिसर्च होती है वो ये बताती है कि चांसेस ऑफ रिडक्शन किस में ज्यादा है किस में कम है। मैं आपको कॉमन अनदर एग्जांपल देती हूँ, जो लंग कैंसर है वो नॉन स्मोकर्स में भी होता है, लेकिन जो स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर जो चांसेस ऑफ लंग कैंसर है वो 10 टाइम्स ज्यादा होता है। ये बुकिश डाटा मैं आपको बता रही हूँ, स्पेशल पैथोलॉजी की किसी पेज पे किसी स्टेटमेंट में वाजिया मेंशन है कि जो नॉन स्मोकर पेशेंट है उसके अंदर जो चांसेस ऑफ लंग कैंसर है वो कम होता है एज कम्पेयर टू स्मोकर। इवन दो कि आप भी रखते, एक सेकंड सर, एक सेकंड। तो इसलिए जो सर्कमसियन है वो एक सोर्स ऑफ इंफेक्शन बन जाता है, जो प्रीप्यूस उसका स्किन होता है जिसको हम सर्कमसियन के जरिए रिमूव करते हैं, तो हम चांसेस ऑफ इंफेक्शन को रिड्यूस कर रहे होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि सर्कमसाइज जो पर्सन है उसके अंदर इंफेक्शन नहीं होगा कभी भी, और जो जिसको सर्कमसियन नहीं किया और उसके अंदर डेफिनेटली इंफेक्शन होगा। लेकिन जो रिसर्च है मैंने आपको वो बताया, और मेरी रिसर्च नहीं है, वो जो है ना बहुत मतलब जो करते रहते हैं रिसर्च आर्टिकल बनाते रहते हैं उनकी रिसर्च है, उन्होंने जो डाटा गूगल पे रखा है मैंने आपके सामने रख दिया। अगर आप उसे मुत्तफिक हैं दैट्स ओके, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आपका रास्ता अलग है मेरा अलग है, प्लीज। Okay, may I answer you now? यस ऑफ कोर्स। Okay, जब आप सिगरेट पी रहे हैं तो आप खुद अपने अंदर एक थर्ड केमिकल इंड्यूस कर रहे हैं। That has ओके nothing to do with circumcision. Now let me tell you something. कुरान कहता है in chapter number 40 verse number 57 कि अल्लाह ने जो मैनकाइंड बनाई है ना वो बेस्ट ऑफ हिज क्रिएशन है। सो अगर अल्लाह ने सर्कमसाइज किया हुआ बंदा नहीं बनाया तो इट इज नॉट हिज बेस्ट क्रिएशन, बिकॉज अब ह्यूमंस को उसकी क्रिएशन में रद्दो बदल करने की जरूरत है। सर्कमसाइज करके अल्लाह की जो क्रिएटेड पार्ट है उसको रिमूव करने की जरूरत है, फिर वो सही रहेगी, फिर उसमें चांसेस ऑफ डिफरेंट काइंड के इश्यूज के रिड्यूस होंगे। अल्लाह खुद उस क्रिएशन को परफेक्ट नहीं बना सका। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सर्कमसाइज अनसर्कमसाइज पार्ट, अब लेट मी फिनिश नाउ, आपने 5 मिनट लिया था, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था, डू नॉट इंटरप्ट मी एज वेल प्लीज, आई बेग यू ऑफ दैट। इसका मतलब है कि सर्कमसाइज पार्ट जब तक आप रिमूव नहीं करेंगे वो क्रिएशन बेस्ट नहीं होती है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस अनसर्कमसाइज पार्ट इन ह्यूमन बॉडी, प्लीज डिफाइन दैट। सर मेरी बात सुने, वो आपको बताऊं कि एडम और ईव जो हमारे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा थी, उनसे जो हमारी दुनिया बनने की बुनियाद रखी गई वो क्या थी? आप तो मुस्लिम से एक्स मुस्लिम हुए ना, एक ऑनरेबल ओहदा आपने अपनाया हुआ है, तो मुझे बताएंगे जरा, आपका नॉलेज बहुत वसी है। इट हैज नथिंग टू डू विद करंट टॉपिक। अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था आपके हस्बैंड साहब ने कहा था कि टॉपिक डाइवर्ट मत करना, स्टिक ऑन द टॉपिक। तो अब जी आप जी, टॉपिक डाइवर्ट करना चाह रही हैं, अगर आप करेंगी, अलाउ मी टू फिनिश, अगर आप टॉपिक डाइवर्ट करेंगी तो फिर मेरे पास भी 100% चांस होगा कि मैं जिधर चाहूं मैं टॉपिक को घुमा के लेके जाऊंगा और आपको 10 रास्तों में घुमा के वापस लेके आऊंगा। आर यू विलिंग टू डू दैट? आर यू विलिंग टू डू दैट? इसी से रिलेटेड है। 13 जब उनसे गलती हुई थी, उन्होंने गंदुम का दाना खाया था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने, दिखा दे गंदुम तो का दाना खाया था। उनको हदीस से साबित है, ठीक है। हदीस उन्होंने जब दिखा दे गंदुम का दाना खाया था। तो ये पूरी उसमें ना तर्जुमा लिखा हुआ है कुरान पाक में, आपको ज्यादा किसने बताया? किसने बताया आपको? प्लीज बता दीजिए। सर मैंने खुद पढ़ा, तर्जुमा पढ़ा हुआ है, तर्जुमा पढ़ा है। मुझे दिखा दीजिए कि स्कॉलर ने क्या है कि वो गंदुम का दाना था। सेंड कर दूंगी, मेरी बात सुने। उसमें बिफोर यू स्पीक, तमाम लोगों ने सुना कि एक खास तफसीर का रेफरेंस दे रही है हमारी बहन, एक खास तफसीर का रेफरेंस दे रही है, कुरान में नहीं लिखा। जी सिस्टर बोलिए। अच्छा मेरी बात सुने, जो अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया उसके अंदर जो भी चीजें थी, वो जो प्रीप्यूस एरिया है वो म्यूकोक्यूटेनियस एरिया होता है, जिसको रिमूव करके हम इन्फेक्शंस को रिड्यूस कर सकते हैं। दैट्स इट, मेरा यही तो आप अल्लाह की कॉन्सेप्ट है। क्रिएशन को बेहतर कर रही हैं ना, आप अल्लाह की क्रिएशन को बेहतर कर रही हैं, आप कुरान के मुनाफी जा रही हैं। कुरान में अल्लाह ने कहा, चैप्टर नंबर 40 की आयत नंबर 57 में कहा, कुरान की, यार एक सेकंड भाई लोगों प्लीज ना बोलें, और आपने कुरान चैप्टर नंबर, कुरान, यार भाई एक सेकंड भाई जो भी बोल रहे हैं एक सेकंड रुके, मुझे उन्हें आंसर देने दें।
कुरान चैप्टर नंबर 40 की आयत नंबर 57 कहती है कि अल्लाह ने ये क्रिएशन जो बनाई है सबसे बेहतरीन क्रिएशन बनाई है। नाउ अगर आप अल्लाह की क्रिएटेड चीज को मॉडिफाई कर रहे हैं, सो बेसिकली यू आर सेइंग कि अल्लाह की क्रिएशन सही नहीं थी, अब इंसान उसको मॉडिफाई करके सही करेगा। प्लीज आप पहले ये साबित करें कि अल्लाह ने कहा आप कि कहां से आगे? मैं तो किसी लेडी से बात करता, आप कौन है भाई? जी 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 सर जी जवाब मैं मैंने आपको दूंगा। डॉक्टर से बात करनी है, आपसे बात नहीं करनी। अच्छा करें जी करें। जी जी डॉक्टर जी को लाएं, डॉक्टर जी को। जी सर, जी बोलिए। जी जी डॉक्टर साहिबा, सो आप मुझे ये कह रही हैं कि जब तक ये पार्ट नहीं हटाएंगे तब तक जो अल्लाह की क्रिएशन है उसमें मसला आ सकता है, मसला आने के चांसेस बहुत हाई हैं, तो इसको हटाना जरूरी है। आर यू क्लियर ऑन दैट? सर मेरी बात सुने, अल्लाह ताला ने अगर इंसान को बनाया है तो हमें कुरान पाक में कहीं बहुत सी जगहों पे गौर व फिक्र का भी कहा गया है कि गौर व फिक्र करें। और जब हम किसी की सर्जरी करते हैं तो उसमें भी हम मॉडिफिकेशन करते हैं। फिर आपके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सी अंतड़ियों को बाहर निकाल देते हैं, अंतड़ियों को अंदर डाल देते हैं, स्टमक को कभी एक अंतड़ी के साथ जोड़ देते हैं, कभी दूसरी के साथ जोड़ देते हैं। ये डिपेंड करता है कि अगले को ट्रीटमेंट क्या देंगे। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। इसका क्रिएशन से मैं ये दावा करके नहीं कर रही कि अल्लाह ताला ने ये गलत बना दिया था तो आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ, ठीक है। तो इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। जो चीज हमें हमारी सेहत को मुतासिर करती है उसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं। सर्जिकल प्रोसीजर्स और मेडिकल साइंस हमें यही बताती है। Okay, thank you. Please allow me to speak now, and please be here to listen to my rebuttal on this one. Thank you so very much. आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया। देखिए बात यह है कि जो आप सर्जिकल प्रोसीजर्स करते हैं ये आप एक बीमार को सही कर रहे हैं, और यही आर्ग्यूमेंट थोड़ी देर पहले साहिल ने दिया था कि अगर बड़ा हो के वो खुद चाहे कि मैं ये काम करवाना चाहता हूं ताकि मेरे रिस्क रिड्यूस हो, या जब उसको किसी किस्म का प्रॉब्लम हो जाए और फिर वो सर्जिकल प्रोसीजर करवा दे तो दैट इज फाइन। लेकिन अभी जब वो बच्चा है उस वक्त आप जो सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हैं इस एंटीसिपेशन के ऊपर कर रहे हैं कि मैंने चांसेस रिड्यूस करने हैं, वेयर एज अ लॉट ऑफ पीपल। लेट मी फिनिश प्लीज। आप इतनी देर बोली थी, मैंने आपको रोका नहीं था, मुझे आर्ग्यूमेंट तो फिनिश करने देना। आप जब बोल रही थी ना मुझे भी बहुत टेम्प्ट हो रहा था कि मैं बीच में आपको इस वक्त इंटरप्ट कर दूं, मैंने नहीं किया था सिस्टर। प्लीज अलाउ मी टू फिनिश। आप जो है एक बंदे को बचपन में ही जब कर रहे हैं तो आप उसके फ्यूचर प्रेडिक्ट करके कर रहे हैं कि इससे चांसेस हाई हैं, वेयर एज हमारे पास हिस्ट्री में दुनिया में इतना डेटा इस वक्त मौजूद है कि जो अनसर्कमसाइज्ड लोग हैं वो भी सारी उम्र गुजार देते हैं और कभी उन्हें इस किस्म का प्रॉब्लम नहीं होता, वेयर एज सर्कमसाइज्ड लोग भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको यूटीआईज बहुत ज्यादा होती हैं और कई दफा होती हैं इवन दो दैट दे आर सर्कमसाइज्ड। सो बेसिकली आप एक चांस के ऊपर, जिसका चांस क्या है परसेंटेज हमें नहीं पता, उसके ऊपर बचपन में सर्कमसाइज कर रही है। बड़े होके करवाए वो खुद तो कोई मसला नहीं है, मैंने आपको बोला भी नहीं इस बारे में और मैंने कहा भी नहीं इस बारे में। हम बात करें बचपन में सर्कमसाइज। प्लीज सिस्टर माइक आपका। ओके सर, मेडिकल साइंस में दो चीजें आती हैं, एक होती है प्रिवेंटिव मेजर्स, एक होते हैं क्यूरेटिव मेजर्स, ठीक है। जो प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं वो बीमारी होने से पहले हम करते हैं। किसी भी चीज में ले लो, डायबिटीज उठा लो, ब्लड प्रेशर उठा लो, कोई और बीमारी उठा लो, और सबसे बड़ी मिसाल इसकी एंजेलिना जूली है, जिन्होंने उनके अंदर एक ट्यूमर मार्कर पॉजिटिव आया था जिनसे उनको ये चांसेस था कि फ्यूचर में उनको ओवेरियन कैंसर या यूट्राइन कैंसर हो सकता है। तो उन्होंने अपना एक प्रोसीजर करवाया जिससे अब वो कभी भी मां नहीं बन सकती। उन्होंने प्रिवेंटिव मेजर की। ये तो आप इस बात को तो मान लेंगे ना। तो इसलिए हमारी मेडिकल साइंस दो चीजों पे फोकस करती है, क्योर पे और प्रिवेंशन पे। अगर आप बीमार होने से पहले ही अपने आप को बीमारी से बचा सकते हो तो मेरे ख्याल से वो इंसान अक्लमंद होता है। कि आप बीमार होके लो स्टेज पे पहुंच के और क्योर करने की कोशिश करो और फिर भी क्योर ना हो पाए, उसमें सारी चीजों का लॉस होता है। आपका अपना लॉस होता है, आपके ऊपर जो इकोनॉमी बैलेंस लगता है उसका लॉस होता है, डॉक्टर की एफर्ट का लॉस होता है, फाइनल रिजल्ट जीरो आता है। इसलिए बहुत से ऐसे रिसर्च सेंटर हैं जब कैंसर या ऐसी बीमारियां 3rd या 4th स्टेज पे होती हैं जिसका इलाज पॉसिबल नहीं होता, वो उन पेशेंट्स को अपने हॉस्पिटल में एडमिशन अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि इसके ऊपर मेहनत करने के बाद एंड रिजल्ट जीरो है, तो हम अपनी एफर्ट ऐसे बंदों पे लगाएं जिसपे एफर्ट 100% आएगी। तो मेडिकल साइंस दो चीजें बताती है, क्योर एंड प्रिवेंशन। आपकी मर्जी है, आप कैंसर करवाने के बाद ट्रीटमेंट चाहते हैं या आप प्रिवेंटिव मेजर चाहते हैं। अब इससे पता चलेगा आप कितने अक्लमंद हैं। थैंक यू सो मच। अलाउ मी टू स्पीक नाउ। जैसा कि आपने अभी मिसाल दी थी जूलिया रॉबर्ट्स की कि उसने प्रिवेंटिव मेजर करवाया था, उसको जब मार्कर आया था तो करवाया था। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पिछली दफा में जब मैं बोल रहा था ना तो आपने शायद सुना नहीं क्योंकि आपने मुझे इंटरप्ट किया था, फिर भी आपने सुनना पसंद नहीं किया। मैंने यही कहा है कि जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा
उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो देखे कि कोई ऐसा मार्कर आ रहा है जिसकी वजह से उसे इन्फेक्शियस डिजीज बन सकती है, तो वो करवा सकता है, उसके लिए मना किसी ने नहीं किया। वेयर एज जब आप बचपन में ही उसे कर रहे हैं, अगर प्लीज सुन लेंगी तो बेहतर होएगा ताकि आप आंसर सही दे सकेंगी। जब आप बचपन में ही उसका कर रहे हैं तो आप प्रिवेंटिव मेजर नहीं कर रहे हैं, आप एक चांस पे हिट ले रहे हैं। आपको कोई मार्कर नहीं मिला है, आपको कोई पॉइंटर नहीं मिला है, ये सिर्फ और सिर्फ एक फेक आइडियोलॉजी है, क्योंकि मोहम्मद साहब ने बोल दिया है लिहाजा आप करवा रही हैं। हजूर की कोई हदीस नहीं है जो हल्का सा भी शाइबा दे कि इसको करने की वजह से आप कोई डिजीज से बच सकती हैं इन एनी फॉर्म एंड केस। वेयर एज आप लोग इसको करते जा रहे हैं और आज जस्टिफाई कर रहे हैं मेडिकल साइंस के थ्रू से सो कॉल्ड प्रिवेंटिव मेजर के ऊपर। प्रिवेंटिव मेजर के ऊपर इस उम्र के अंदर बैठ के अगर आपने खास चीज निकाली दी है ना, तो यू कैन नेवर गेट इट बैक। और चांसेस क्या है उसके, और वो डिजीज कितनी स्ट्रांग है, इसके ऊपर बेहतर करता है। मेरे पास डॉक्टर्स जो हैं वो हमें बता रहे हैं और हमें पता भी है कि जिनके सर्कमसिजन हुए हुए हैं उनको यूटीआईज होती है और वो कई कई सालों तक रहती है। तो फिर अगर ये इतनी ही प्रिवेंटिव थी, बिकॉज यू सेड प्रिवेंटिव, अगर ये प्रिवेंटिव है तो जिसका सर्कमसिजन हो चुका है उसको कभी भी यूटीआई नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। सो इट्स नॉट प्रिवेंटिव, ये चांस के ऊपर डिपेंड करता है। जूलिया रॉबर्ट्स ने जब निकलवाई थी और कभी मां नहीं बन सकती, अब उसको उस जगह का कैंसर नहीं हो सकता क्योंकि वो पार्ट ही निकाल दिया हुआ है। These are entirely two different things. आप एप्पल को ऑरेंजेस के साथ कंपेयर कर रही हैं। प्लीज माइक आपका। ये मैंने मिसाल दी थी ट्यूमर मार्कर की, क्योंकि वो कैंसर में बढ़ता है, ठीक है। आपने पूरा इसको इसके अंदर इंडल्ज कर दिया। पहली बात तो ये जो प्रीप्यूस है इसका कोई ट्यूमर मार्कर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसका ट्यूमर मार्कर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है जब इसमें इन्फेक्शन होना है। तो इन्फेक्शन में कोई ट्यूमर मार्कर आना है नहीं, ट्यूमर हमेशा कैंसर को शो करता है, ठीक है। सेकंड चीज, मेरी एक बात सुनिएगा, हमें एक प्रिवेंटिव मेजर दी जाती है जो हमें किसी भी बीमारी, फॉर एग्जाम्पल कि हमारी बॉल ऑफ स्टमक को डैमेज नहीं करता। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को इंडल्ज करते जाते हैं, जैसे कि हम बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, हम निकोटीन एक्सेसिव में यूज करते हैं, या फिर हम कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं, तो उससे हमारी एसिड कंटेंट ज्यादा होती है जो स्टमक वॉल को डैमेज करता है और वो अल्सर कोज करता है। तो ये एक इंसानी पे डिपेंड करता है कि वो अगर किसी भी प्रिवेंशन को इस्तेमाल कर रहा है वो किस हद तक उसको अक्लमंदी से यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसलिए सर मैंने इस टॉपिक को सुना, उसमें कहा गया था कि सर्कमसिजन के कोई बेनिफिट्स बता दो। मेरे पास माशाल्लाह से एक किताब थी और एक सर्च आर्टिकल का रेफरेंस था, मैंने सिंपल उसका आंसर कर दिया। आपको वो पसंद आया या नहीं आया इसका मेरा हेडेक नहीं, ठीक है। अगर आपको पसंद ना पसंद की बात नहीं की, देखें अब आप पर्सनल अटैक्स कर रही हैं, वो ना करें, ये पर्सनल अटैक कहलाता है। डू नॉट कम टू द पर्सनल अटैक। यहाँ पे हम पसंद नापसंद की बात नहीं कर रहे। अब जो आपने पीछे सारी बातें बोली हैं उसका मैं आंसर दे दूं। इसका मैं आंसर पहले दे चुका हूं कि आप एक केमिकल अपने अंदर डाल रहे हैं ना, वो एक सेपरेट चीज है, और बचपन से करा देना इज अ सेपरेट चीज। केमिकल अंदर कोई नहीं डाल रहा। स्मोकिंग को आप बार बार लेके आ रही है और बाकी चीजों को बार बार लेके आ रही है। इट हैज नथिंग टू डू विद सर्कमसिजन। नाउ आपके आर्टिकल में ऐसी बोंगी जरूर लिखी होगी, एंड दैट इज परफेक्टली फाइन कि किसी आर्टिकल में ऐसी बोंगी लिखी है, मगर आप एक मैच्योर माइंड की मेडिकल डॉक्टर हैं, आप ऐसा क्यों कर सकती हैं? तीसरी बात जो आपने की थी अभी पीछे, उसका मैं जवाब देता हूं। तीसरी बात जो आपने की थी उस बात के अंदर मैं बार बार ये कह चुका हूं, ये प्रिवेंटिव नहीं है, ये प्रिवेंटिव नहीं है, ये चांस के ऊपर प्रिवेंशन है, चांस के ऊपर है। आप इसको किस तरीके से ले सकती हैं एक कैंसर मार्कर को वर्सेस एक चांस के ऊपर के शायद रिड्यूस हो जाएगा, जबकि दूसरे वाले को भी होएगा ही नहीं सारी उम्र में। तो ये बच्चे को बड़े होने के ऊपर होना चाहिए कि 18 साल का हो चुका है, 20-22 साल का हो चुका है, अब उससे पूछा जाए, नाउ ही कैन मेक हिज डिसीजन वेदर ही वांट्स टू लिव दिस वे और वेदर ही डू नॉट वांट टू लिव दिस वे। ये उसके ऊपर डिपेंड करना चाहिए। ओके सर, देखें आप जाहिर सी बात है मेल है, बिजनेस तो करते होंगे आप। फॉर एग्जांपल एक बिजनेस डील में जाते हैं, एक पार्टनर आपको ऑफर करता है कि सर मेरे साथ आप बिजनेस करें तो आपको मैं 60% बेनिफिट दूंगा और 40% लॉस के चांसेस हैं। मे बी लॉस ना भी हो, प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन 40% रेशियो है। दूसरी तरफ आप एक बिजनेस पार्टनर से डील करते हैं, वो आपको कहता है कि सर 80% आपको कंफर्म बेनिफिट होगा और 20% लॉस के चांसेस हैं। तो आप एज अ इंटेलेक्चुअल पर्सन क्या करेंगे? डिसीजन कौन ले रहा है? इंटेलेक्चुअल पर्सन। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। 18 साल की उम्र में लड़के के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, कराना चाहता है कि नहीं कराना चाहता। बचपन में माँ बाप किस हिसाब से कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सन के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। माँ बाप किस हिसाब से करा रहे हैं, दैट्स माय क्वेश्चन। 10 दफा हमने यही क्वेश्चन रिपीट किया आपके सामने।
सर जो 2 माह का बच्चा है ना, उससे माँ बाप कहीं ज्यादा अक्लमंद है, आप बेफिक्र हो जाए। तो माँ बाप अपनी वो जो जिंदगी के 2 ऊपर माह का करे ना। बच्चा है वो अरे उस माँ माँ बाप अपनी जिंदगी पे करे ना, जी, उसकी जिंदगी पे क्यों कर रहे हैं? उस माँ पे डिपेंडेंट है जो उसको क्यों क्यों उसके फीड क्यों का जरिया है। क्यों माँ तो के वो ऊपर 2 डिपेंडेंट होना चाहिए? माँ के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए तो मोहम्मद की हदीस बीच में नहीं होनी 2 चाहिए। माह का बच्चा फिर मेडिकल रीजंस के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, मोहम्मद की सर हदीस जितना बीच में नहीं होनी चाहिए। सर जितना मेडिकल मौजूदे रीजंस की होना बात चाहिए। करने से होने के 2 माह का बच्चा बोल के बताया भाई सर्कमसिजन किसने कर दो कहा या है ना 2 कर साल दो। का 2 माह का बच्चा बोल के बताया? बता दो। फेक आर्ग्यूमेंट दे रही हैं आप यहाँ पे, चीखना शुरू हो गई है फीमेल्स की तरह। डोंट डू दैट, डोंट सर डू दैट। जो आर्ग्यूमेंट है वो सुने, उसका जवाब दे। सर आप चीख जो रहे हैं, मैं तो नॉर्मल आर्ग्यूमेंट बात कर रही आपने हूँ। सुना है उसका जवाब दे, लेफ्ट राइट नहीं जाने की कोशिश करें। सर इफ यू मैंने आर तो टायर्ड आपके एंड यू डू नॉट सामने हैव मोर आर्ग्यूमेंट, यू कैन लीव। कि मुझे अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी डील में हूँ और मुझे कोई ऑफर आप देता है सोच कि समझ सकती हैं, बच्चा सोच समझ नहीं सकता, उसका आपने बिला वजह कटवा दिया। पूछा उससे। सर उसके उसके गार्डियंस, पेरेंट्स भी नहीं, उसके गार्डियन सोच समझ सकते हैं ना। बच्चा तो बड़ा होगी सोचेगा, और वो जब अच्छा, उसके माँ बाप उसको एक माँ अपने बच्चे को पेट में अबॉर्ट करवा दे तो वो उसकी माँ का ये तो डिसीजन ही है ना, वो तो सोच समझ सकता ही नहीं है। ये तो गुनाह है, ये कहीं गुनाह है? पे भी किसने क्या अलाउ गुनाह है? किसने क्या गुनाह है? किसने क्या गुनाह है? ये कत्ल है। मेरी बात क्यों? सुने किसने क्या कत्ल है? देखिए यही बात हो रही है यहाँ पे। सुने सुने सुने, वेट करें अभी, वेट करें, सुने अब, सुने। ये सेम आर्ग्यूमेंट है कि माँ बाप सुने जरा, सुने ये सेम आर्ग्यूमेंट। कैन यू प्लीज वेट? ये सेम आर्ग्यूमेंट है जिस तरह आप मूव आउट की थी बिजनेस डील के ऊपर। मैंने आपको आर्ग्यूमेंट दिया बिजनेस डील से हटके बच्चे का माँ के पेड़ में मार देना, बिकॉज बिजनेस डील जो है वो रिवर्ट हो सकती है, इट हैज टू डू विद मनी, वेयर सर्कमसिजन साइज पार्ट वापस नहीं आ सकता। आपने एग्जांपल साइड पे हटके दी थी, मैं सेम साइड पे हटके एग्जांपल दे रहा हूं उसी किस्म की कि अगर यार आप एक बच्चे को माँ के पेट एक माँ को सारा कुछ पता है, वो पेट में ही अपने बच्चे को मरवा देती है। क्यों? उसके पास पैसे नहीं है, इवेंचुअली उसको पता है वो बच्चे को सपोर्ट नहीं कर सकती, तो क्या होगा? वो बच्चा वापस तो नहीं आ सकता। दिस इज द ट्रू आर्ग्यूमेंट। बिजनेस डील इज नॉट अ ट्रू आर्ग्यूमेंट। जी दीदी बोलिए। वो माए मरवा रही है, वो गलत कर रही है, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो नॉन मुस्लिम है, वो एक इंसान से जीने का हक छीन रही है। कुरान ने बताया है, दैट्स इट। क्योंकि आप लोग मुसलमान हो, कुरान से हटते ही नहीं हो। सर्कमसाइज भी चूंकि मोहम्मद ने बताया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा लिल्लाह? नोबडी नोस दिस लिल्लाह। पैदा हूँ। आपको उसमें फंस गए ना, आप उस डील में फंस गए। आज काश नहीं आपके सामने बैठा हुआ। कौन सी डील में फंस गया? एक सेकंड जी, एक सेकंड। कौन सी डील में फंस गया? विच डील? कौन सी डील में फंसा? बताइए। अच्छा ठीक है। जब दीदी का दिल किया तो वो सर्कमसीजन को बिजनेस के साथ कंपेयर कर गई। बिजनेस के साथ, बिजनेस डील में प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, और एक एडल्ट जो है वो डिसीजन ले रहा होता है। जब मैंने उनके आर्ग्यूमेंट को सही करवाया कि बच्चा जिस वक्त बोल भी नहीं सकता उसका आप सर्कमसाइज करा रहे हैं, तो ये ऐसे ही है जैसे माँ अपने पेट में अपना बच्चा मार दे। मैंने अबॉर्शन कराना है जी। अब वहां पे ये दीदी बोल नहीं सकी। क्यों? क्योंकि ये जो बच्चा मारना है वो कुरान कहता है कि ना मारो, ढेर सारे बच्चे पैदा करो। सो बेसिकली बात यह है कि दिस इज सो डिस्टर्बिंग, क्योंकि कुरान और मोहम्मद ने जो कह दिया उससे हटना नहीं है इन्होंने। जिस हिसाब से अभी खतने के फायदे गिनवाए जा रहे थे, क्या इसी हिसाब से दुनिया की हर बुरी चीज में से भी फायदे निकाले जा सकते हैं या नहीं? सर्कमसिजन मतलब बुरी चीज आप कह रहे हैं कि ना यार, मैं अभी मैं सिर्फ बुरी मैं बोल रहा हूँ। चलो इसे मैं अच्छा बुरा में कुछ नहीं जोड़ रहा। अभी मैं कोई बुरी चीज बोल रहा हूँ। कोई बुरी चीज सोचिए अपने दिमाग में, अगर इसी तरह जबरदस्ती के फायदे ढूंढे जाएं तो निकाले जा सकते हैं या नहीं? जबरदस्ती के फायदे, तो कमाल बंदे हो भाई। जबरदस्ती के फायदे हमने नहीं ये बोला, ये ऑलरेडी बोल रहे हैं, नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट बोल रहे हैं। अरे जनाब, नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट तो सुगर खाने के भी फायदे गिना रहे हैं। इसके शेयर करवाऊं साहिल भाई से? नहीं, फिर आपने उनको नहीं सुना ना जो इसके नुकसानात भी बता रहे हैं। आपने सिर्फ उनको सुना जो बेनिफिट। जी वही बोलना चाह रहा हूँ ना। देखिए दुनिया की हर चीज में रुके जनाब। देखिए हमारे भेजे में भी ये बात डली हुई थी कि जिनकी खतना होते हैं उनको एड्स नहीं होते, तो हमको लगता है हमारे सारे दोस्त जो तो एड्स के मरीज होंगे। फिर तो कहीं ना कहीं आज नहीं होंगे तो आगे चल के होंगे, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं, ऐसी चीजें ना नजर नहीं आई हमें। ठीक है, तो जिस हिसाब से अभी जबरदस्ती खतने के फायदे गिनाए जा रहे, देखिए दुनिया की हर चीज में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप क्यों यार नहीं भाई देखिए मैं नॉर्मल बात करता हूँ, जो कि एक छोटे से लेके
आपका नाम हद होगा है पूरी यार, दुनिया हद। साइंस में आप नाम आएगा डॉक्टर, कि आप जिस हिसाब से फायदे ढूंढ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ दुनिया की कोई भी बुरी से बुरी चीज उठाएं और उसके बेनिफिट ढूंढे गूगल पे, ना कोई डॉक्टर उसे अच्छा बोलता हुआ मिला तो बोलना। गांजा के भी बेनिफिट बिल्कुल भाई, आपको मिल जाएंगे। अरे रेप करने तक के बेनिफिट हैं, रेप करने तक के बेनिफिट दिखा देंगे, मैं इससे ज्यादा मजीद क्या ठीक है। बोलूं आप तो अरे कुछ भी जनाब, बोलते जनाब रहेंगे। देखिए, मुझसे बात तो अभी शुरू हुई है ना जनाब। देखिए वकास भाई, आपने सबको धो दिया, मैं चाहता हूँ मैं भी धुल जाऊं लगे हाथ, नहीं नहीं, ये बोंगिया है ना, ठीक ये है। आप साइंस को जाकर कहेंगे तुम नहीं बोंगिया क्यों नहीं मारे, मैं तुम्हें यार, बताता हूँ असल। मैं तो नॉर्मल बात कर रहा हूँ ना वकास भाई, मैं तो नॉर्मल बात कर रहा हूँ, मुझे क्या पता साइंस का, अपन ट्रक ड्राइवर भाई। ठीक है, हाँ ठीक है, आप ठीक ऐसे है। करें, आप ऐसे मैं वही बता रहा हूँ ना, आप ये साइंस को समझाएं, फिर हम सोचेंगे ना कि वाकई देखो हजरत मोहम्मद नहीं सल्लल्लाहु यार अलैहि वसल्लम। भाई देखें देखें, ये जो तरीका है जो यार वो तो इस्लाम का, आपकी बात इससे मानेंगे मैं ना, उनका अच्छी इस्लाम से तरीके क्या से लेना देना सुने सुने, मैं बता रहा हूँ आपका क्या ना, इस्लाम से क्या लेना जो इस्लाम, रुके, उनका अरे इस्लाम से जनाब क्या मैं लेना बताऊंगा ना, मैं बताऊंगा ना क्या लेना देना है, मैं बताऊंगा ना भाई क्या लेना देना है, वो मैं जानता ठीक है। हूँ कि खरबों दुनिया रुपए के के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हजरत भाई मोहम्मद भाई सल्लल्लाहु दुनिया अलैहि वसल्लम के, की हदीसों पे खरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अभी तक कुछ साबित नहीं हो सका गलत, खरबों रुपए की, भाई आपने आप इसके ऊपर कोई भी चीज उठा लो, ठीक है, उसके नुकसान बताने वाले भी मिलेंगे आपको, फायदे बताने वाले भी मिलेंगे, लेकिन असल जिंदगी में दिखता क्या है असर, वो ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। वो असल आपको जिंदगी में अभी क्या असर दिखता है वो ज्यादा मायने रखता है भाई। अभी दारू पीने के फायदे, अभी देखो बंदा गिनवा देगा, जो बंदा है ना देसी पब्लिक गिनवा देगा दारू पीने के फायदे, लेकिन रेड वाइन असल जिंदगी में असर क्या दिखता है, हाँ असल जिंदगी में उसका असर क्या दिखता है वो कुरान मायने में भी रखता है। इसका इनके बेनिफिट्स का जवाब देना चाहता हूँ, कुरान में भी आया है कि इसके ओह फायदे माय गॉड, और ज्यादा नुकसानात हैं और आगे जाकर वकास, नुकसानात होते हैं, आप इस आयत को पढ़ लीजिएगा। हाँ हाँ, फायदे गिनाने वालों को दिखाऊं, डॉक्टरों को, आप डॉक्टरों से मुझे बहस करवाना चाह रहे थे, दिखाऊं डॉक्टर जो फायदा गिनाएंगे इसके, किसके? रेड वाइन के। आप अभी कुछ जब आप एग्जांपल लोगों दे की दो, बातचीत चल रही थी, आपने सुने, अभी जब आप लोगों की बातचीत चल रही थी, मैं सुन तो ले गुमसुम था, ऐसा नहीं मैं सो रहा था ना, मेरे भाई, ना तो मैंने संतरा मेरे भाई मारा सुन था तो ना ले, मैं सो रहा आप था। इस्लाम की सुने, एग्जांपल देना रुके चाहते रुके हैं, ये वकास कहा भाई, इसके वकास भाई फायदे रुके ये ना, नुकसान ये। वकास भाई देखे, मैं सुअर खाने के फायदे ढूंढ रहा था, दारू पीने का फायदे ढूंढ रहा था, रेप करने के फायदे, यार भाई बहुत चीजों के फायदे निकल रहे, मर्डर करने के फायदे, भाई बहुत सारे फायदे निकल रहे थे, तो मर्डर क्या का किया फायदा जाए बताएं, अब, है यार, इतनी मर्डर तेजी का से आबादी बढ़ रही है भाई, इतनी तेजी से आबादी बढ़ रही है, धीरे धीरे आबादी कम होगी फिर आपको भाई, जाना जंगल चाहिए जंगल इस्लाम जानों की बात करने जंगल के जानों लिए। को जमीन मिलेगी भाई, जंगल जानों को जमीन मिलेगी। बेस्ट पॉइंट दीनी भाई। पता नहीं कौन सी बीमारी का आप लोग नाम दे रहे थे भाई, अपने को साइंस नॉलेज नहीं इतना कि उससे चांसेस कम है, ठीक है, तो इसलिए खतरनाक बचपन में करा लेना चाहिए, ठीक है। अगर लोगों के हाथ काट दिए जाएं तो आपको लगता है नहीं कि चोरी होने के चांसेस कम हो जाएंगे? तो इस्लाम कहता है चोर के हाथ काट दो, नहीं, चोर के बात हाथ क्यों काटो, बचपन में हाथ, बाइबल में बचपन में ही सबके हाथ काट दो ना, चोरी होने के चांसेस कम हो जाएंगे भाई। उसे चोरी से बचाओ, उसे इखलाक सिखाओ, तो वो चोरी भाई मेरे अखलाक तो उसमें भी सिखा सकते हो उसे ना भाई गुनाह मत मेरे, बताओ, ये बहुत बड़ा गुनाह है, नहीं, तो किसी की चोरी अरे करनी तो चाहिए, किसी भाई को मेरे यार, हद है भाई, जिस बीमारी की आप लोग बात कर रहे थे, क्या वो लाइलाज बीमारी है? आप इसको सर्कमसिजन से जोड़ जिस रहे हैं, अच्छा बीमारी की, नहीं तो रुको 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 रुके, जिस बीमारी का आप लोग नाम ले रहे थे, क्या वो लाइलाज बीमारी है? ना सुनिए मेरी बात, जिस बीमारी का आप लोग नाम ले रहे थे, क्या वो लाइलाज बीमारी है? उससे कई बीमारियां लगती हैं, कई भाई मेरे इंसान उसका मैं बताऊं, बीमारी से बचने का पता बेस्ट तरीका क्या है? चले, मैंने अपने बेटे को दूध बीमारी से पिलाने में एक मिनट थोड़ी देर तक दोबारा आप दूध आता हूँ, पिलाते ऐड हो, होता हूँ, आप दूध पिलाओगे? हाँ मैं पिलाता हूँ, मेरी वाइफ अच्छा थकी ठीक हुई है, है ना, कोई वो बात नहीं, लास्ट आर्गुमेंट सुनने तो बड़ा मजा आता मेरा। जी बोले बोले। बीमारी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आज ही मर जाओ, माँ कसम बीमारी लगनी नहीं है। बीमारी से बचने का तरीका खतरे ना करवाओ, सबसे अच्छा, इससे बढ़िया तरीका दुनिया को कोई भी साइंटिस्ट ला के दिखा देना, मैं माँ कसम ईमान ले आऊंगा, माँ कसम ईमान ले आऊंगा। बीमारी से बचने का इससे अच्छा तरीका दुनिया के किसी भी डॉक्टर ने बता दिया, माँ कसम ईमान ले आऊंगा मैं कह रहा तो हूँ, बीमारी से बचने का तरीका खतरे ना करवाओ, इस्लाम ने कहा है। अरे भाई मेरे यार, तुम आप दो बीमारी बता रहे हो, मैं तो हर बीमारी की बता रहा हूँ, अगर बीमारियों से बचने का इससे बढ़िया तरीका दुनिया के किसी भी डॉक्टर ने बता दिया, माँ कसम ईमान ले आऊंगा मैं यही कहूंगा, जो मेरी बात सुने, मैं यही कहूंगा, मुझे तो नहीं पता, शायद फ्यूचर में आप मेरे से अच्छे मुसलमान हो, मेरी दुआ जरूर है, लेकिन आप मेरी वजह से नहीं मिल, मैं यही ख्वाहिश जाहिर करूंगा। हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स की टीम जुड़ी है। डॉक्टर अभिषेक, सीजन वाला पॉइंट है ना, हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल में था एक इरशाद नाम का लड़का,
तो वो ये बोलता था कि ना इससे जो है ना अपर ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं होता है, यूटीआई नहीं होते और इन्फेक्शन नहीं होते। तो इसका ये मोस्टली मोमिन यही एग्जांपल देते हैं कि इससे इन्फेक्शन नहीं होते, हाइजीन रहती है, बढ़िया रहती है। तो ऐसे देखा जाए तो एक एपिडेमियोलॉजी होती है, स्टडी होती है डिसीज के स्प्रेड होने की कि भाई कितनी प्रेवलेंस है डिसीज की। तो ऐसे तो ब्रेस्ट कैंसर की प्रेवलेंस है वो 14% है यूएसए में। तो फिर वो तो उनको तो बचपन में ही जो छोटी लड़कियां होती हैं, बेबी गर्ल पैदा होती हैं, तो उनका मास्टेक्टमी कर देनी चाहिए। मास्टेक्टमी होता है ब्रेस्ट को हटा देना। सही बात, सही बात है। और लेकिन इसकी इंसिडेंस मेल्स में है, प्रेवलेंस इंसिडेंस है मेल में यूटीआई की, मतलब इन्फेक्शन होने की मेल पेनिस की, ये 0.14% है, 13% है, मतलब 1% से भी कम है। यस यस, सही बोल रहे हैं। इंसिडेंस प्रीवलेंस ही देखा जाता है तो वो सबका कर देते हैं। तो फिर जो ब्रेस्ट कैंसर की है या फिर मेल में भी जो है रेक्टल कैंसर की, अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, जैसे वो अपेंडिक्स की अपेंडिसाइटिस का इंसिडेंस प्रेवलेंस इससे ज्यादा है, तो फिर बच्चा पैदा होते हैं अपेंडिक्स क्यों निकाल देते हैं उसका, वो भी तो रूडिमेंट्री ऑर्गन है एक तरह से। बहुत जबरदस्त पॉइंट, बहुत जबरदस्त पॉइंट। सही बोला यार, क्या बोला। डॉक्टर राजीव सर, जो डॉक्टर साहिबा थी ना, उन्होंने एक्चुअली बहुत गलत किया है। उन्होंने मेडिकल साइंस की जो रियल नॉलेज है ना सर, उसको मोमिन्स की जलेबी की तरह बायस करके इन द फेवर ऑफ इस्लाम ले गई है। मैं इसको अभी प्रूव आपको कर देता हूँ। आप अभी मायो क्लिनिक की वेबसाइट खोलिए, उसमें सर्कमसीजन का खोलेंगे ना सर, विदाउट सर्कमसीजन एंड विद सर्कमसीजन, ठीक है। विदाउट सर्कमसीजन जितना खतरा हमें फाइमोसिस, मियाटोसिस, बेलेनाइटिस और पेनाइल कैंसर का होता है ना, दैट इज एब्सोल्युटली प्रिवेंटेबल विद नॉर्मल हाइजीन मेंटेनेंस इन पेनिस। तो उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। वेबएमडी की वेबसाइट है, इसमें भी जो सर्कमसीजन का जो बेनिफिट या क्या है वो जो बताया गया है, इसमें एक पॉइंट है, देखिए, इज सर्कमसीजन नेसेसरी? The use of circumcision for medical or health reason is an issue that continues to be debated. The American Academy of Pediatrics found that the health benefits of newborn male circumcision, prevention of urinary tract infection, penile cancer, and transmission of some sexually transmitted infections, including HIV, outweigh the risk, but the benefits are not great enough. Exactly. यही लाइन इंपॉर्टेंट है। circumcision. Exactly. यही लाइन इंपॉर्टेंट है सर। तभी आपने देखा होगा, हम बच्चों को तो वैक्सीन भी लगाते हैं ना सर, अगेंस्ट देयर विशेस। मान लीजिए कोई बच्चा है वो ना चाहे वैक्सीन लगाना, लेकिन हम कौन सी वाली वैक्सीन लगाते हैं? हम उन्हीं डिजीजेस की वैक्सीन लगाते हैं जिसमें हमने रिसर्च में ये देखा है कि हाँ, इस वाली वैक्सीन को लगाने से 80% ऑफ द जो रिसिपिएंट्स हैं या 90% है उनको बेनिफिट होगा। आपने देखा कई कोरोना की वैक्सीन आई। हाँ बताइए। लाइक पोलियो। हाँ, पोलियो। अब एचआईवी में आप देखिए, एचआईवी की बहुत सारी वैक्सीन हमने ट्रायल में लाए, लेकिन जब ट्रायल में हम लाते हैं ना, तो उनका सब्सटेंशियल बेनिफिट दिखा ही नहीं, या बिल्कुल कोई बेनिफिट नहीं दिखा, तो हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं। कोरोना में शुरू में कितनी वैक्सीन आई थी? 3-4 आई। 3-4 आती है। जैसे हमने 100 जनों को वैक्सीन लगाई, 100 को नहीं लगाई, तो हमने क्या देखा? दोनों ग्रुप में 40 इसमें भी कोरोना में डेथ हो रही है, 42 उसमें भी हो रही है ना। तो वो तो नहीं हुआ ना किसी चीज का। अब उन्होंने क्या किया? इसको बिजनेस डील पे ले गए। अरे बिजनेस डील से आप उसको नहीं कंपेयर कर सकते। अच्छा, आप कंपेयर भी करेंगे, सपोज आई एम गोइंग फॉर अ बिजनेस डील, ठीक है। अगर मैं उस डील को करता हूं, मेरा कॉस्टिंग 80 है और मुझे 81 रुपीज का फायदा हो रहा है, क्या मैं उसमें जाऊंगा? नहीं जाऊंगा। इसकी जो ये लाइन है लास्ट, बट द बेनिफिट्स आर नॉट ग्रेट इनफ टू रिकमेंड यूनिवर्सल न्यूबॉर्न सर्कमसीजन। ये बेनिफिट्स यूनिवर्सल सर्कमसीजन के लिए नहीं करते हैं। अब इसी को आप मेयो क्लिनिक में देखेंगे तो उसमें आपको उसमें भी एक लाइन मिलेगी जहां पे अगर आप सर्कमसीजन नहीं कराते हैं लेकिन आप अपनी पेनाइल हाइजीन का केयर करते हैं, तो विदाउट सर्कमसीजन भी आप उतने ही प्रिवेंटेड रहेंगे। और इसी वजह से डॉक्टर साहब, इसी वजह से आप इंडिया में देख लीजिए, मेजॉरिटी जो है वो नॉन मोमिन है, मेजॉरिटी अनसर्कमसाइज है। तो क्या बिल्कुल सर, यूटीआई से इन्फेक्टेड है, एसटीडी से अरे इन्फेक्टेड है? बिल्कुल सर। और मैंने तो बहुत पहले ना, बिल्कुल जब ये चैट शुरू हुई थी, मैंने नीचे एपेंडेक्टोमी का दिया था कि देन एपेंडेक्टोमी इज मच मोर डेंजरस, क्योंकि जब वो आता है आपको पता है वो एक इमरजेंसी हो जाती है। अच्छा हाँ, सेकंड पॉइंट, क्योंकि देखिए अब आप लोग भी नॉन मेडिकल है, उन्होंने एडम भाई को लपेटा ट्यूमर वाले में। अब मैं आपको बताता हूँ, यू कैन नॉट कंपेयर दैट विद ट्यूमर, बिकॉज ट्यूमर वाले में ये एस्टेब्लिश्ड है कि अगर वो मार्कर पॉजिटिव आ जाता है तो उस केस में अगर आप सर्जरी ओवरी की करवाते हैं तो यू विल गेट मच क्या कहते हैं 60 to 70% प्रिवेंशन के चांस होते हैं। 60 to 70 कहने का मतलब क्या है कि अगर हम उसको नहीं कराते तो 100 में से 90 को ओवेरियन कैंसर हो जाता, लेकिन अगर हम उसे करवा लेते हैं तो 100 में से सिर्फ 30 को जाके आगे होगा, या फिर बिल्कुल ही नहीं होगा क्योंकि आपने ओवरी रिमूव करा दी। राजीव साहब, थैंक यू सो मच साहिल भाई, आपने मौका दिया, थैंक यू सो मच। अरे सर, हमारे लिए ऑनर है और हमारे लिए ये बहुत खुशनसीबी की बात है
कि हम आवाज लगाते हैं, आप सब लोग आ जाते हैं और इतने बड़े बड़े मेडिकल फील्ड वाले हमारी स्ट्रीम देख रहे हैं घंटों घंटों से इतना चाव के साथ। यार क्या ये बोलूं, तो यार साहिल वैसे कमाल, अपने ये आप को मैं इस धन्य चीज से मान रहे हैं। हाँ मैं इस चीज से एग्री करता हूँ लिटरली। अभी कुछ अर्सा पहले मेरे पास डॉक्टर साहब आए थे, सॉरी वकील साहब भी आए थे, फिर अभी मुझे ईमेल भी आई थी एक एडवोकेट साहब की। तो यार एडवोकेट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पता नहीं कौन कौन हैं इतने पढ़े लिखे लोग जो हम जैसे जो है नाचीजों अनपढ़ की। किस्म के लोगों की वीडियो सुनते हैं। तो मैं कहता हूँ सर सल्यूट है इन सबको। थैंक यू सर सो मैं मच आप डॉक्टर दोनों को राजीव साहब, कॉन्ग्रेचुलेट एन ऑनर करूंगा। फॉर अस। आप लोग जिस तरह से रेफरेंसेस का यूज करते हैं ना सर, ये मैंने खुद मेडिकल में आके ये चीज सीखी। व्हाट मतलब आप जो यूज कर रहे हैं ना मेथड, दैट इज प्योरली एंड टोटली साइंटिफिक मेथड। जिस तरह से आप रेफरेंसेस लाते हैं, वर्ड्स को लेते हैं, अब आपने देखा ना, मैंने भी जब मतलब रेफरेंस दिया तो आई वाज कैचिंग द वर्ड्स। सो यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। और सर ये हमारा भी ऑनर है, बिकॉज आप जो एक सोशल जस्टिस का काम करें, आई वुड कॉल इट अ सोशल जस्टिस। इट इज हैट्स ऑफ, इट इज ऑल आवर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प यू पीपल एंड टू बी फ्रेंड विद यू, और जितना भी हमसे हो सकता है हम कर सकें। मेरी भी बहुत नॉलेज इससे बढ़ती है।